खुदावंद आपके साथ हो। अंजीर मुकद्दस मरकज के मुताबिक उस वक्त ईद फतीर के पहले दिन जब पिसा ज़बह किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे पिसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहां है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ पिसा खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार करता तुम्हें दिखाएगा, वही हमारे लिए तैयारी कर। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और पिसा तैयार किया। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं काग के शीरी में से फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। तब वो हम गाकर कोहे जैतून को गए। अंजीर मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। सब तशरीफ रखें। मसीह खुदा में मेरे अजीज मोमिन, आज का ये दिन हमारी सरगोदा पैरिश सेंट फ्रांसिस जेवियर पैरिश के लिए बड़ा ही खुश आयन है, बड़ा ही खुशियों से भरा हुआ दिन है, क्योंकि आज हमारे पैरिश के 300 बच्चे जो हैं वो पाक शराकत का साक्रामेंट हासिल करेंगे। और इसके लिए मैं अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर डेविड जॉन और उनके साथ तमाम मावन प्रीस्ट और काम करने वाले तमाम पास्टर टीम और आप सब वालिदैन जिनके बच्चे आज पाक शराकत ले रहे हैं, आप सबको जो है दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत के साथ अपने बच्चों को तैयार किया। कैटेकिज्म टीचर्स और इसके साथ साथ तमाम मुनाद साहिबान जिन्होंने इतनी मेहनत से तैयारी करवाई है, और आज हमारे बच्चे जो हैं इस काबिल हुए हैं कि वो यीशु के बदन और खून को हासिल करें। एक बच्चा था, स्टार्ट जो है कहानी से कर रहा हूँ ताकि जो है आपकी अटेंशन जो है वो सीख कर सकूं, हासिल कर पाऊं। एक बच्चा था, वो पाक मास में आया, उसकी उम्र 5 साल थी
और जब वो पाकमास में आया तो उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी जो है पाक शराकत लेनी है। और जब माँ पाक शराकत लेने गई तो उसे ना लेने थी, उसे कहा कि अभी तुम बड़े हो जाओ, उस वक्त जो है पाक शराकत लेना। तो बच्चे ने जो है ये बात अपने जहन में बिठा ली, और अगली दफा जब वो पाक शराकत की बारी आने लगी, उससे पहले नजराना था, तो उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए कि आपने नजराने में डालने हैं। लेकिन उस बच्चे ने जो है वो पैसे नजराने में नहीं डाले। माँ ने उसके बाद उससे पूछा कि क्यों नजराने में नहीं डाले, तो उसने कहा जब तक मुझे ये खाने के लिए दिया नहीं जाएगा यीशु का बदन और खून, तब तक जो है मैं नजराने में पैसे नहीं डालूंगा। तो आज का ये दिन आपके लिए बड़ा खास है, क्योंकि आप पाक कलीसिया के 7 साक्रामेंटों में से तीसरा साक्रामेंट यानी पाक यूकरिस्ट को हासिल कर रहे हैं। इससे पहले आपने बपतिस्मा पाया है जब छोटे थे, उस वक्त कईयों बड़े होकर, और फिर आपने गुज़िश्ता जुमेरात और कईयों ने आज जो है इतराफ का साक्रामेंट किया है, और आज ही के दिन आपको जो है वो तीसरा साक्रामेंट यानी पाक यूकरिस्ट का साक्रामेंट दिया जा रहा है। और फिर जब आप 16 साल और 18 साल के होंगे उस वक्त आपको निकाह का साक्रामेंट भी जो है दिया जाएगा। तो हम इन साक्रामेंटों को जो है हासिल करते हुए अपनी उस बुलाहट को पूरा कर रहे हैं जिसका जिक्र पौलुस रसूल ने अपने खतूत में किया। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम सब मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। किस लिए बुलाए गए हैं? मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। और उस मुकद्दस होने के सफर में ये साक्रामेंट हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि हम सब मुकद्दस बन जाएं और खुदा की पाक कलीसिया, पाक लोग बन जाएं। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को पाक यूकरिस्ट के लिए तैयार किया। उससे पहले उसने ये तैयारी की, जिस तरह आपने भी इस साक्रामेंट को हासिल करने के लिए एक तैयारी की है, एक अरसा में गुजरे हैं। कुछ ने 3 माह की है, कुछ ने 2 माह की है, और कुछ ने 1 माह तैयारी की है। तो तैयारी के अरसा से गुजरे हैं, और तैयारी के अरसा से गुजरने के बाद आज आप जो है तैयार होकर खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून को लेने लगे। इसी तरह यीशु ने अपने शागिर्दों को भी तैयार किया मुख्तलिफ मौजज़ात के जरिए, जिसका जिक्र हम देख सकते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा किया और पानी को मैल में तब्दील कर दिया, और इस तरह उसने अपने शागिर्दों को तैयार किया। फिर उसके बाद हम जिक्र सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक और मौजज़ा किया जहां पर उसने 5000 लोगों को जो है खाना खिलाया, और कुछ रोटियां थी और कुछ मछलियां थी जिनको बरकत थी, उन पर जो है बरकत चाहिए। और उसके बाद जो है उसने मौजज़ा किया और सब लोगों ने जो है उन चंद रोटियों और चंद मछलियों से जो है जी भरकर खाया। फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जब इस तरह तैयार करता है तो उसके बाद वो आखिरी खाना के मौका पर जो है वो उनके सामने अपना बदन और अपना खून जो है इसी रोटी को और उसी मैल को लेकर जो है पेश करता है, और कहता है कि अब ये रोटी रोटी नहीं बल्कि मसीह का बदन है, अब ये मैं नहीं बल्कि मसीह का खून है। तो इसलिए आज हम जो पाक शराकत ले रहे हैं और हम जो पहले से पाक शराकत लेते हैं, हमें एक बात अपने जहन में बिठाकर जानी है कि ये आम रोटी और मैं नहीं बल्कि यीशु मसीह का बदन और खून है। इस बात को हमने जहन में बिठाकर जाना है, क्योंकि काफी मर्तबा हमारे जहनों में ये ख्याल जो है वो निकल जाता है, हम इस ख्याल में जीना शुरू कर देते हैं जब हमसे कोई कहता है कि ये शायर वादी है या बस एक यादगार है। ये कोई यादगार नहीं बल्कि खुद खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी है, और वो ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने शागिर्दों को अपना बदन और खून दिया था, वो आज आपको भी अपना बदन और खून देता है। और जब आज हम यहाँ पर पहली पाक शराकत हासिल कर रहे हैं, खासकर आप बच्चे, तो मैं आपके साथ ही बात करना चाहूंगा कि जब आप आज पहली पाक शराकत हासिल कर रहे हैं तो मुझे भी जो है अपनी पहली पाक शराकत का वो याद आता है, वो तमाम मंजर कि किस तरह मैंने तैयारी की थी, और उसके बाद एक खास बात जो मुझे सिखाई गई थी, मैं चाहूंगा कि आज हम भी उस बात को यहाँ पर सीख कर जाए।
जब हम पहली पाक शराकत आज हासिल करें तो हम अल्तार की जानिब देखें। तो ऑल्टर का जो लफ्ज है, ऑल्टर जो है वो हमारा मरकज बन जाए जिंदगी का, क्योंकि इस पर यीशु मसीह की कुर्बानी गुजरानी जाती है। तो ऑल्टर के लफ्ज को जो है आज हम तोड़कर देखते हैं और इस पर जो है गौर करते हैं। ऑल्टर की स्पेलिंग क्या है मेरे साथ जो है आप सबने बोलने हैं, उसके बाद हम मजीद उस पर जो है बात और गौर क्रॉस करेंगे। तो ऑल्टर लफ्ज है ए, सब बोले ए एल टी ए आर। तो स्पेलिंग जो है अब हमारे सामने क्लियर हो गई। ऑल्टर की स्पेलिंग क्या है? ए एल टी ए आर। तो ऑल्टर के लफ्ज पर गौर करते हैं। पहला लफ्ज है, पहला अल्फाबेट है ए। तो ए से जो है हमें खुदावंद यीशु मसीह की जो है एडोरेशन करनी है। एडोरेशन मतलब उसको सजदा करना है और उसकी बंदगी करनी है। तो पहला लफ्ज क्या है? ए फॉर एडोरेशन। क्या है जी? एडोरेशन। तो क्या मतलब बना? उसकी हमने क्या करनी है? बंदगी करनी है, ठीक है, उसे सजदा करना है, उसकी हम्द करनी है। तो सबसे पहले जब भी हम खुदा के घर में अब से आएंगे, आज बात शहादत लेने वाले बच्चे, जब भी हम आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसकी एडोरेशन करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे। इसके बाद कौन सा अल्फाबेट था? एल। तो एल स्टैंड्स फॉर लव, यानी मोहब्बत। हमने यीशु मसीह से मोहब्बत करनी है, उससे प्यार करना है, उससे लव करना है। पहले हमने उसकी बंदगी करनी है, उसके बाद हमने उससे प्यार का इजहार करना है। जब भी गिरजा घर आना है, बंदगी, और उसके बाद उससे प्यार का इजहार करना है। उसके बाद कौन सा लफ्ज आता है? तीसरा टी से हमने उसकी थैंक्स गिविंग करनी है, उसका शुक्रिया अदा करना है, उसकी तमाम नेमतों के लिए, उसकी तमाम बरकतों के लिए, और खास कर इसलिए कि उसने हमें ये फजल बख्शा है कि हम उसके बदम और खून को हासिल कर सकें। उसके बाद फिर कौन सा लफ्ज आता है? ए लफ्ज आता है। तो हमने अबाइड करना है, हमने उसके हुक्मों की जो है वो उसके हुक्मों पर अमल दरामद करना है, उसके हुक्मों को मानना है, ठीक है जी। चौथा लफ्ज जो है ए, अबाइड करना, यानी हमने उसके हुक्मों पर अमल करना है। और आखिरी लफ्ज कौन सा है? ये थोड़ा सा मुश्किल है। जब हम उसके घर आ गए हैं, हमने जो है उसकी बंदगी भी की है, उससे प्यार का इजहार भी किया है, उसका शुक्रिया अदा भी किया है, उसके हुक्मों को माना भी है, तो अब हमने एक रेजोल्यूशन पास करना है, यानी हमने एक मुसम्मम इरादा करना है। और इरादा क्या करना है कि अब हमने खिदमत करनी है, अब हमने अपने वालिदैन की फरमाबरदारी भी करनी है, उनके हुक्मों को भी मानना है। फिर हमने ये रेजोल्यूशन पास करना है कि आज जब हम पहली पाक शराकत लेंगे तो हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, बल्कि हम जो है बदल जाएंगे। हमने यीशु जैसा बनना है। और यीशु क्या करता है? प्यार करता है। यीशु अपने वालिदैन का फरमाबरदार रहता है, यीशु अपने बाप का फरमाबरदार रहता है। तो आज हमने यहाँ पर कौन सा लफ्ज सीखा है? ऑल्टर का लफ्ज। तो क्या क्या करना है? पहली चीज, नहीं, सारे मिलके बोले, सारे बच्चे बोले, एडोरेशन। दूसरा लफ्ज लव। तीसरा लफ्ज थैंक्स। उसके बाद ए, अबाइड। उसके बाद आर, रेजोल्यूशन। तो मैं दुआ दूं कि आज जब आप पहली पाक शराकत हासिल करते हैं तो हम इन तमाम चीजों पर अमल करें और हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदले। मसीह हमारे खुदा के वसीला से